30 मई 2026 को पुलिस को इंटेलिजेंस के थ्रू पता चला कि किनाल रोड पर 5-6 व्यक्ति सस्पेक्टेड ड्रग्स को बेच रहे हैं। पुलिस जब स्पॉट पे पहुंची तो उन्हें वहां पे 6 व्यक्ति मिले, जिनमें से 5 को एप्रीहेंड करा गया और उनका जब सर्च हुआ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और ऑफिशियल विटनेस के प्रेजेंस में, तो हमें उनके व्हीकल से और उनके पास से 750 पेंटाजोसिन इंजेक्शंस के ये वाइल्स मिले और उसके साथ साथ 15,000 का कैश भी मिला। इंटेरोगेशन के टाइम उनसे हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला या कोई लाइसेंस, तो उस बेसिस पर हमने उनको केस बुक किया है NDPS एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर। जो 5 अक्यूज्ड हैं उनमें से 2 जो है उनका पहले भी NDPS के अंदर केस रजिस्टर्ड था और आज उनको कोर्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाया जाएगा जिसके थ्रू हम जो बैकवर्ड लिंकेज है कि ये कहाँ से वो प्रोक्योर कर रहे हैं, कहाँ से उनको डाइवर्ट करा जा रहा है इनका इंजेक्शन का सप्लाई, वो पता करा जाएगा और जैसे ही हमें पता चलेगा उनको भी इस केस के साथ अटैच किया जाएगा। अभी तक ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, मोस्ट प्रॉब्ली बाहर से ही आ रहा है, बट जो ये 5 अक्यूज्ड है ये जयपुर टाउन के ही है। पेंटाजोसिन ही आ रहा है, लास्ट ईयर भी पेंटाजोसिन का ही था, इस टाइम भी जो हमने 750 वाइल्स जो हमने सीज करा है आज वो भी पेंटाजोसिन की है। पेंटाजोसिन वैसे तो एक मेडिसिनल ड्रग है, पेन रिलीवर के लिए यूज़ करा जाता है, एनेस्थीसिया के लिए, बट हम देख रहे हैं कि यूथ आजकल इसको ड्रग के फॉर्म में भी यूज़ कर रहा है। ज़्यादा यूज़ अगर हम ओवर यूज़ करते हैं तो उसके कारण जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसके कारण ड्रग की तरह यूज़ करा जा रहा है और ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल भी है। तो पुलिस का बेसिक काम होता है, हमारा काम है कि हम एज़ पर लॉ जितना लीगली हम स्टेप ले सकते हैं और कितना डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं हम इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा केस रजिस्टर करके अगर हम जो अक्यूज्ड है, जो सप्लायर्स है, पेडलर्स है, इसके अंदर हम उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लें तो उसके कारण भी एक सोसाइटी में डेटरेंस होता है, जिसके कारण जो सप्लाई है सप्लाई पे रुकता है, सप्लाई पे रोक होती है। दूसरी बात होगी जो डिमांड की आप जो बात कर रहे हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गया, डिमांड को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। अवेयरनेस पुलिस अपनी तरफ से, हम जैसे नशा मुक्त भारत है, हमारे यहाँ पे कैंपेन चलता है नशा मुक्त भारत का, जिसके लिए पुलिस काम करती है लोगों को अवेयर करने के लिए, बट उसके साथ साथ डिमांड को कम करने के लिए जो हमारे और स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स हो गए हैं, स्कूल हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हम सबको अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम डिमांड को कम कर पाएंगे। हम इसके साथ ये रहा है, अगर आप देखें हमारे कंट्री में नशा मुक्त भारत करके एक कैंपेन है जो ऑलरेडी चल रहा है, हमारे कंट्री ने प्लेज भी लिया है, हम अगले 4-5 साल में हमें नशा मुक्त पूरा ख़त्म भी करना है अपने देश में से, उसके लिए भी काम कर रहा है। पर्टिकुलर जयपुर में भी हम इसके लिए काम करेंगे। देखिए मैडम, उसी के लिए हमने बोला कि हम एक स्पेशल टीम बनाएंगे सिर्फ इसको ही पता करने के लिए कि कहाँ से ला रहे हैं। अगर हम उसको रोक पाएंगे, क्योंकि जहाँ से वो परचेज़ कर रहे हैं, तो जो सप्लाई है सप्लाई पे हम रोक लगा पाएंगे, सप्लाई और डिमांड पे से सप्लाई पे भी रोक लगा पाएंगे तो वो भी, उससे भी जो डिमांड है उससे वो भी कम होगा।